यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है कि आज 4 तारीख को जो लोकतंत्र का जो महापर्व आज अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया। जो 4 जून को जो गिनती होनी थी वो शांतिपूर्ण और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में वो अपने अंजाम तक पहुंची। और सत्ता में चाहे किसी की वापसी हुई हो, चाहे देश की जनता ने जिस भी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में विशेष बात एक देखने को मिली कि जो वोट हथियाने के लिए जो सत्ता में काबिज पार्टी के जो राजनेता थे, बहुत ही उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का कभी ऐसे उच्च और बहुत ही निम्न स्तर के जो बयान दिए, कभी कुछ। तो मेरी नज़र में जो कभी खुद भगवान का अवतार बनने की दुआई देते थे और कभी स्वयं भगवान श्री राम को लाने का जो श्रेय पाना चाहते थे, ऐसे में आज देश की जो जनता है, जो जनता जनार्दन का एक साक्षात जीता जागता जो एक भगवान का रूप या श्री राम का रूप कह लो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा है तो केवल देश की जनता जनार्दन है, जो अपने मत का उपयोग करके आपको जो सत्ता में भेजने का काम करती है। तो आपको भी चाहिए कि आप जो अपेक्षाएं उन्होंने आपसे रखी, जो वायदे आपने उनसे किए, उनका बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से, सच्चाई से पालन करते हुए आप भी अपना राजधर्म के पालन करें और राजनीति के धर्म को अपनाएं और सब पूरा करें। लेकिन आपने देखा होगा कि आज जो रिजल्ट आया उसमें निसंदेह बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई और वो अपने घटक दलों के साथ जो एनडीए का जो गठबंधन है वो आज लगभग 295 सीटों के आसपास जो शाम तक चुनावों का जो परिणाम आते जो दिखाई जा रही हैं टीवी के स्क्रीन पर, और इंडिया गठबंधन जो लगभग 233 या 235 के आसपास जिसको दिखाया जा रहा है, तो एक बात तो निश्चित रूप से देश की जनता के सामने बहुत ही स्पष्ट और साफ दिखाई दी कि गुजरात लॉबी का जो खेल था वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। किस प्रकार उन्होंने स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद 2014 फिर 2019 और 24 तक उन्होंने बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ जो केंद्र में सरकार बनाने के बाद अब जिस प्रकार का देश की जनता के साथ उन्होंने तानाशाह पूर्वक, बर्बरता पूर्वक और उच्छेद खंड अपनाते हुए देश की जनता के सामने उनके वायदों पर खरा न उतर कर केवल और केवल अपने जुमलों से और फूट डालो राज करो की नीति से देश की जनता के ऊपर जो भी जिस प्रकार का व्यवहार किया, वक्त आने पर देश की जनता ने उसका आज सबसे सटीक और स्पष्ट जवाब दिया कि आप इस भ्रम में मत भूलें कि आप भगवान का अवतार हैं या बहुत महान है। देश की जनता सर्वोपरि है
और जो देश की जनता ही केवल और केवल भगवान का जो स्वरूप है, जब चाहे जिसे सत्ता में लाने का काम कर दे और जब चाहे जिसे सत्ता से उखाड़ कर फेंक दे। तो जो भी सत्ता में जिस भी गठबंधन की जिस प्रकार से ताजपोशी हो, मैं तो केवल और केवल एक बात विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप तानाशाह प्रवृत्ति को भूलकर देश की जनता का विशेष सम्मान करते हुए उनको अपने अधिकार कैसे मिले, उनको महंगाई से निजात कैसे मिले, उनको भ्रष्टाचार से निजात कैसे मिले, सुशासन कैसे स्थापित हो और विशेषकर युवाओं को रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के भविष्य को देखते हुए उनका विशेष मान सम्मान हो और उनकी बहुत ही एक ऐसे ढंग से उनके साथ पेश आया जाना चाहिए कि उनको ये लगे कि पहली बार कोई सरकार बनी है जो हमारे द्वारा चुनी गई और हमारे हितों के लिए बहुत ही सक्षम और ऊर्जावान सरकार है। लेकिन चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे अन्नदाता के हकों की बात हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, सरकार बनेगी तो सरकार देश की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के सामने ही अपने हक और अधिकारों की बात करेगी। तो उनका सर्वप्रथम ये कर्तव्य बनता है कि वो देश की जनता को मान सम्मान दें, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें और उनको जो हक व अधिकार उनको मिलने चाहिए उसमें टाल मटोल ना करते हुए केवल और केवल उस मुद्दे को तुरंत प्रभाव से सुलझाकर उनके सम्मान को बरकरार रखा जाना चाहिए। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार तो हो सकता है बीजेपी के नेतृत्व में ही केंद्र की सत्ता में बैठे या उसकी ताजपोशी हो, लेकिन मुझे देश की जनता का जो जिस प्रकार जो इन्होंने इन सत्ता में बैठे जो अपने आप को भगवान का दर्जा देने वालों को जिस प्रकार का जनादेश दिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि गुजरात लॉबी का जो प्रभाव और खेल है वो देश की जनता ने एक तरीके से उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब नेतृत्व जो परिवर्तन है 100% अवश्यंभावी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में तो शायद लगभग ऐसा लगता है कि इनके स्थान पर जो भी कोई चुना जाएगा उसकी देखरेख में सरकार का मुखिया चुना जाना निश्चित है। और अब इन दोनों की जो सत्ता के पदों पर बहुत ही मंसूबा पाले हुए थे कि हम जब तक चाहें सत्ता में केंद्र पर काबिज रह सकते हैं, वो इन दोनों महान राजनेताओं का जो सपना है वो चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। तो ठीक ऐसे में मेरी सत्ता में जो चुनकर आने वाले जो राजनेता हैं, जो पार्टियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज एक विशेष रूप से राजनीति का एक चलन हो गया है कि कोई भी पार्टी जो किसी का सहारा लेती है वही पार्टी उस छोटी क्षेत्रीय दल को सुरसा की भांति निगल कर ही दम लेती है। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बहुत सालों से किसी पार्टी या किसी सीट पर जो चुन कर आने वाले चाहे विधायक हो चाहे कोई विधायक रहे हो या MP हो, उन दोनों को ये प्रयास रहता है कि
तुम भी सत्ता में हमेशा बरकरार रहो, मैं भी सत्ता में हमेशा बरकरार रहूँ, भले ही चाहे हम अलग अलग पार्टियों से, लेकिन हमारे सिवा किसी तीसरे का इस सीट पर कोई दखलंदाजी ना हो। तो मेरा इस वीडियो संदेश की ये देश की जनता के सामने की विनम्र अपील कि भविष्य में जब भी सरकार चुनने का आपको अवसर हो या आपको जब भी मौका मिले, तो जिस प्रकार आपने 2024 के जो लोकसभा चुनाव में तानाशाही सोच को जो सबक सिखाने का काम किया, उसी के साथ एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि आज देश की जनता का, चाहे कोई युवा कोई बच्चा है, जब नौकरी लगना हो तो उसको बैंक में ही, चाहे कोई छोटी नौकरी हो तो उसकी ग्रेजुएट की डिग्री हो, या सेना में जाने के लिए सिपाही के पद पर हो तो उसका पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है ही, और उसकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए रेस वगैरह भी ज़रूरी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजनेताओं ने तो सेना में सिपाही भर्ती होने के लिए तो ये शर्तें रख दी, लेकिन क्या आपने गिरेबान में झाँक कर आपने कोशिश की कि आप चाहे अपंग हो, अपाहिज हो, आपको सत्ता का सबसे बड़ा पद हर हाल में चाहिए, चाहे आप अंगूठा छाप हो तो भी आपको बड़े से बड़ा पद आपको चाहिए, और चाहे जो भी आपका चरित्र रहा हो, जेल में रहते हुए आप चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी अगर जेल में गया तो उसको नौकरी भी संभव नहीं। और नेता दो जगह से अलग अलग कहीं से भी चुनाव लड़े, वो एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन देश की जनता के साथ ये विडंबना देखिए कि वो केवल एक ही जगह अपना मत डाल सकता है। तो इस प्रकार जो दोहरे चरित्र हैं इन राजनेताओं द्वारा स्थापित किए गए, उस पर भी धीरे धीरे देश की जनता को मैं ये कहूँगा कि आप उनकी जो सोची समझी साजिश के तहत एक जो चाल है, उसको भी धीरे धीरे समझ कर उस पर भी आप एक सुर में संगठित होकर आवाज़ उठाकर इस प्रकार के जो दोहरे मापदंड हैं उनको तुरंत प्रभाव से मिटाना चाहिए। कोई अंगूठा छाप है तो वो चाहे शिक्षा मंत्री जैसे पद पर उनको राजनीति में, चाहे अनपढ़ हो उसको बिठा दो तो वो भी जायज़ है। और इस प्रकार से जितने भी अत्याचार हैं या कोई जुल्म है, नेताओं को हर 5 साल का एक टर्म पूरी करने के बाद उनको पेंशन चाहिए, और सत्ता में बैठे लोग जो OPS स्कीम है उनको जब चाहे सत्ता में पूर्ण रूप से आकर जब चाहे बंद कर दें, और फिर वही देश की जनता, वो चाहे कर्मचारी के माध्यम से हो, उनको अपना हक पाने के लिए बड़े दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार चाहे अन्नदाता की बात हो, ये चाहे जो फैसला कर दें सत्ता में बैठे राजनेता, लेकिन भारतीय कृषि प्रधान होने के बावजूद जो अन्नदाता पूरी भारत देश का जो भरण पोषण का जो काम करते हैं रात दिन मेहनत करके, उनकी आवाज़ को सुनना तो बहुत दूर की बात है, उनको पुलिस या बर्बरता से बहुत ही साजिश के तहत उनकी दबाव, उनके आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। तो मेरा देश की जनता से पुनः एक आग्रह है कि आप जनप्रतिनिधि आपके मत से आप उनको चुनकर जो भी सत्ता में उनको बिठाते हो, तो आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप उनसे सवाल जवाब करें, उनसे जवाबदेही
मांगना आपका हक है, जिससे आपको उनकी सोच का पता चले और उनको भी ये लगे कि देश की जनता धीरे धीरे अब जागरूक हो रही है। तो ठीक ऐसे में ही जनादेश का पालन करते हुए जो भी सत्ता में विराजमान हो, जिसकी भी ताजपोशी हो, मेरी देश की जनता की तरफ से उन राजनेताओं को, उन पार्टियों को विशेष एक विनम्र अपील कि देश की जनता के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें, उनके साथ बहुत ही आत्मसम्मान व एक ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें जिनसे उनको ये लगे कि हमने फलाना पार्टी या फलाना नेता को चुनकर हमें या हमारे मत का सदुपयोग हुआ है, न कि दुरुपयोग। इसलिए मेरी देश की जनता व जो भी जिन पार्टियों को देश की जनता ने जनादेश देकर उनको चुना है, सबका एक ये परस्पर ये दायित्व है कि वो एक दूसरे का सम्मान करें, जिससे समाज व देश विकास की नए आयाम को छुए और देश धीरे धीरे जो आज ये जिस प्रकार की राजनीति है उससे उसको निजात मिले और हर आदमी ये कहे कि गर्व हो कि अगर सत्ता का कोई मापदंड है या साफ सुथरी जो सत्ता का जो एक स्वरूप है वो भारत की राजनीति के स्वरूप से आप उसे सीखें और देखें, जिससे हमें देश की जनता व मतदाता को ये गर्व हो और वो उसको आत्म सुख की अनुभूति हो। इसलिए पुनः देश की जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हिंद।